आज की वीडियो में हम बात करेंगे एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स कैटेगरी की। एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स म्यूचुअल फंड्स में हाइब्रिड कैटेगरी में आते हैं, जहां पर इक्विटी में 65 to 80% एलोकेशन होता है और बाकी सब डेट या कैश में एलोकेटेड रहता है। एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स प्योर इक्विटी फंड से कम वॉलेटाइल होते हैं, जिसकी वजह से इनका रिस्क कंपेयर टू प्योर इक्विटी फंड्स लो रहता है। इन फंड्स के एलोकेशंस एज पर मार्केट कंडीशंस चेंज होते रहते हैं। तो आज इस कैटेगरी के एक फंड मिराई एसेट हाइब्रिड इक्विटी फंड के फीचर्स के बारे में बताएंगे, इस फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को देखेंगे और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि ये फंड आपके लिए सही है या नहीं। सो डू कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी स्क्रॉल डाउन करके सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। हम लेकर आते रहते हैं आपके लिए ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोज़। आपने अगर अभी तक अपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किए तो अभी हमारा ऐप जेड फंड्स डाउनलोड करके किसी भी ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड में अपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए। दिस इज इंडियाज ओनली इन्वेस्टमेंट्स ऐप जहां आप देश के टॉप फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह लेकर अपने इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए अभी हमारा ऐप डाउनलोड करें, जिसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं 7217746224 पर। मैं हूं कृति और आप देख रहे हैं जेड फंड्स। मिराई एसेट हाइब्रिड इक्विटी फंड एक ओपन एंडेड फंड है जो अपने एसेट्स का मैक्सिमम पार्ट इक्विटी कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। फंड ने इक्विटी में 72.27%, डेट में 22.22% और बाकी 5.51% कैश में रखा है। सबसे पहले मिराई एसेट हाइब्रिड इक्विटी फंड के पास्ट रिटर्न्स पर एक नजर डालते हैं। फंड का इंसेप्शन जुलाई 2015 में हुआ था और फंड ने ऑन एन एवरेज 11.25% के रिटर्न्स दिए हैं। मिराई एसेट हाइब्रिड इक्विटी फंड ने 1 साल में -2.8%, 3 साल में 13.09%, 5 साल में 10.74% और 7 साल में 12.2% के रिटर्न्स दिए हैं। फंड के पोर्टफोलियो एलोकेशन में मेजॉरिटी एसेट्स इक्विटी में लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्टेड हैं एट 72.04%, मिड कैप में 20.1% और स्मॉल कैप में 7.86% है। मिराई एसेट हाइब्रिड इक्विटी फंड का स्टॉक और सेक्टर एलोकेशन पर भी एक नजर डाल देते हैं। फंड के इक्विटी एसेट 70 स्टॉक्स में एलोकेटेड हैं। सबसे ज्यादा एलोकेशन आईसीआईसीआई बैंक में है एट 5.84%, रिलायंस में 5.13% और एचडीएफसी बैंक में 4.37%। इस फंड के टॉप 10 स्टॉक होल्डिंग 34.78% है। फंड के डेट एसेट्स 121 सिक्योरिटीज में एलोकेटेड हैं। इस फंड में एवरेज क्रेडिट रेटिंग सॉवरीन की है एट 10.84, विच मीन्स ज्यादातर सिक्योरिटीज इंडियन गवर्नमेंट द्वारा बैक्ड अप हैं। मॉडिफाइड ड्यूरेशन की बात करें तो वो 2.38 है। मॉडिफाइड ड्यूरेशन आपको सेंसिटिविटी बताता है बॉन्ड की जब इंटरेस्ट रेट चेंज होते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट 1% से इंक्रीज होता है तो बॉन्ड का प्राइस 2.38% से कम हो जाता है, क्योंकि बॉन्ड का इंटरेस्ट और बॉन्ड प्राइस में इनवर्स रिलेशन होता है। वहीं अगर 1% से कम होता है तो बॉन्ड का प्राइस 2.38% से इंक्रीज हो जाएगा। मिराई एसेट हाइब्रिड इक्विटी फंड के एसेट्स 15 सेक्टर्स में एलोकेटेड हैं। सबसे ज्यादा एलोकेशन फाइनेंशियल्स में है एट 23.63%, एनर्जी में 8.15% एंड टेक्नोलॉजी में 7.31%। इस फंड का प्राइस टू बुक रेशियो 3.19 है और प्राइस टू अर्निंग रेशियो 21.81 है। अब फंड के की फीचर्स को देखते हैं। मिराई एसेट हाइब्रिड इक्विटी फंड एक ओपन एंडेड स्कीम है जिसमें ग्रोथ और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल ऑप्शंस दोनों ही अवेलेबल हैं। फंड के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट एज ऑन 31 अगस्त 2022 7,053 करोड़ थे और इसका एक्सपेंस रेशियो 1.79% है। मिराई एसेट हाइब्रिड इक्विटी फंड में अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपीज़ की होनी चाहिए एंड इफ यू प्रेफर टू इन्वेस्ट थ्रू SIP तो मिनिमम SIP अमाउंट 1,000 रुपीज़ है। आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से दोनों में से कोई भी मोड चूज कर सकते हैं। बाकी फंड्स की तरह इस फंड पर भी रिडेम्पशन पर कुछ एग्जिट लोड लगेगा। अगर आप अपने 15% से ज्यादा यूनिट्स को 365 डेज के अंदर अंदर बेच देते हैं तो उस पर आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा। अगर आप अपने यूनिट्स को परचेज करने के 365 डेज के बाद में बेचते हैं तो उस पर आपको कोई भी एग्जिट लोड नहीं देना पड़ेगा। अब बात करते हैं इस फंड पर होने वाले गेन्स पर एप्लीकेबल टैक्स रेट की। क्योंकि यह फंड अपना पैसा इक्विटी सिक्योरिटीज में लगाता है तो इस पर जो एप्लीकेबल टैक्स रेट होंगे वो इक्विटी के ही होंगे।
अगर आप यूनिट्स को 1 साल में बेच देते हैं तो उस पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ेगा विच इज़ एट द रेट ऑफ 15%। अगर आप यूनिट्स को 1 साल से ज़्यादा होल्ड करके रखते हैं तो उस पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा विच इज़ एट द रेट ऑफ 10%। लेकिन ध्यान रहे ये 10% भी आपको तभी लगेगा जब आपकी टोटल कैपिटल गेन्स इन अ सिंगल ईयर 1 लाख रुपीज़ से ज़्यादा होंगे तो। ये तो था मिराय एसेट इक्विटी फंड के फीचर्स के बारे में, बट अब सवाल ये आता है कि क्या आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। इस फंड में इन्वेस्टमेंट तभी रेकमेंडेड है जब आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म एटलीस्ट 3 to 5 ईयर्स के लिए अपने इन्वेस्टमेंट्स प्लान कर रहे हैं। अगर आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवा के जानना चाहते हैं कि ये फंड आपके लिए सही रहेगा या नहीं, तो अभी हमें व्हाट्सएप मैसेज करें 7217746224 पर और हमारे एक्सपर्ट्स आपकी मदद ज़रूर करेंगे। अगर आपने अभी तक अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किए तो और देर मत करिए। म्यूचुअल फंड्स आर वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए आप अभी हमारा ऐप जेड फंड्स प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। दिस इज इंडियाज ओनली इन्वेस्टमेंट्स ऐप जहां आप देश के टॉप फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह लेकर अपने इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। ऐप का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आपको इस वीडियो को लेकर या फिर किसी भी और फाइनेंशियल प्रोडक्ट को लेकर कोई भी क्वेश्चंस या कमेंट्स हो तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में या फिर आप हमारी वेबसाइट zfunds.in पर जाकर भी लिख सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग जेड फंड्स। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.